साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। तो हम लोग पीजीटी का सिलेबस देख चुके थे और टीजीटी का सिलेबस देखना बाकी था, क्योंकि परीक्षा के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है ना। तो हम जितना पढ़ें, जितना कि हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे पाठ्यक्रम में जितनी भी टॉपिक रखी गई हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करें, तभी हो सकता है हमें सफलता प्राप्त हो। तो इसलिए क्या करना है, हमें जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सबको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए देखना है कि हमें कहाँ तक चीज़ें रिपीट हैं और कहाँ तक क्या छूट रही हैं, क्या नहीं छूट रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। और जहाँ तक हो सके नई चीज़ें आप लोग ना पढ़िए, जितना पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। और ये देखिए, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसी टॉपिक पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ ज़्यादा तैयार कर लेते हैं और कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना। तो ऐसा ना करें, जितनी चीज़ें आपकी टॉपिक सिलेबस में रखी गई हैं सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। और हाँ, और एक बात है, आप लोग अब पढ़ाई कम कीजिए और पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, जैसे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ज़्यादा फोकस कीजिए ना। आप लोग क्योंकि जितना भी पढ़े हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा हमें कितना आ रहा है, कितना हम कर पा रहे हैं ना। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए आज हम बता रहे हैं आपको टीजीटी सिलेबस हिंदी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो उसमें हम देखेंगे नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतकाल, आधुनिक काल, आर्तेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, परवर्ती काव्यधारा। तो आपके इतने सारे टॉपिक जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से देख लीजिए। जहाँ भी आपका कमज़ोर लग रहा हो आपको, या फिर तैयारी अच्छी से नहीं हुई है, तो उसको रिपीट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग हर टॉपिक को देख रहे हैं। लेकिन बस यही है, कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है उसी को आप लोग बार बार पढ़ते हो, और जिसको कम पढ़ते हो वो आपके लिए क्या होता है, कठिन होता है। वहीं आप लोग ज़्यादा गलती करते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, आप लोग चीज़ों को सभी को समान रूप से देखिए। नेक्स्ट है दूसरा हमारा क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो इसमें क्या है, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, गद्य काव्य, व्यंग, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचना है। काव्य के लक्षण, प्रयोजन, हेतु, काव्य के भेद, रस, अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। तो इतनी चीजें हैं जो क्या है आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि सब लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटा होगा, लेकिन इसमें से देख लीजिए कोई भी टॉपिक आपको कमज़ोर ना रहे, या किसी भी चीज़ पे आप लोग ध्यान ना दें या आपको भूल जाए, तो उसको छोड़िए मत। हर टॉपिक पे आप लोग अपना ध्यान दीजिए ना, कहाँ तक आपका तैयारी हुआ है। और दूसरा है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ, विभाषाएँ, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएँ, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न। तो इतना चीज़ें हमें भाषा विज्ञान में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण में क्या चीज़ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि,
समास, विराम चिन्ह का प्रयोग, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरा, लोकोक्ति ना। और नेक्स्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका संस्कृत साहित्य। टीजीटी में भी और पीजीटी में भी लास्ट टॉपिक जो होता है वो संस्कृत साहित्य का होता है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में क्या है इसे हम देखते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो उसमें क्या है, भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ और दंडी, श्रीहर्ष। और व्याकरण में हम देखेंगे स्वर संधि एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप एवं धातु रूप और अनुवाद आता है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिए और रिविजन कर लीजिए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ हम नहीं देखे, हमें देखने की ज़रूरत है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसी के साथ हम अपना क्लास ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।